ओम शांति। आज 1 जून के महावाक्य हैं बाबा के। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। बाबा बोले दुनिया में तो गाया है, वास्तव में यहाँ पर तुम प्रैक्टिकल में बने हो। तुमने जान लिया ना मुझे, तुम मुझे महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करके पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकल हो गया ना सब। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? तो आंसर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। तो गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। इस समय सभी कैसे हो गए हैं? नयनहीन हो गए हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, या ये कहें अवतरण स्थान है। जन्म तो क्योंकि होता नहीं। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। बाबा बोले, कौन बनाएगा तुम्हारे लिए स्वर्ग? मैं ही तो बनाता हूँ ना, क्योंकि बच्चे तुम मेरे ही हो। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, वास्तव में ज्ञान के नेत्र नहीं हैं, इसीलिए भगवान हमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये आंखें तो हैं, पर इन आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं, अंधकार में डूबी हैं आंखें। अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। बाबा ने क्या कहा? श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, सबसे श्रेष्ठ मत मेरी है, जो तुमको पार करेगी। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको तीसरा नेत्र दिखाता हूँ। कौन सा है वो तीसरा नेत्र? ज्ञान का तीसरा नेत्र। वास्तव में ज्ञान का है ना, तो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हो। क्या कहा? इससे तुम क्या जान जाते हो? सब कुछ जान जाते हो, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है। बाबा बोले, इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार है, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी आत्मा इस समय सब कुछ जान गई है। आगे तुम अज्ञान में थे, भले कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से तो दूर थे ना। और जिसकी जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, वो मनुष्य पढ़ा लिखा भी अनपढ़ कहलाता है। तो बाबा ने इसीलिए कहा, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। बाबा ने क्या कहा? परमात्मा को नहीं कह सकते ऐसे, वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाले। बाबा ने कहा, इतना पूज्य है कि सबको तुम्हें भी पूज्य बनाते हैं। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा, सुप्रीम जिसे कहते हैं। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे,
उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा परंतु है, बाबा ने कहा है वो भी आत्मा परंतु परम है। कौन? शिव बाबा सबसे ऊपर है, इसीलिए उनको क्या कह देते हैं? परमात्मा। वो परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। हम भी परम धाम में बाबा के पास बैठे रहते थे। बाबा ने कहा कितना समय हो गया तुमको गए, अब वापस आओ। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सदगुरु मिला दलाल। तो कौन मिला हमें? शिव बाबा सदगुरु है ना। तो हम बाबा से मिले, तो मिलन हुआ, तो उसको क्या कहा? मेला, सुंदर मेला। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं। ये पहले नंबर का अज्ञान है। बाबा ने कहा सबसे पहले नंबर का अज्ञान यही है कि ना तो आत्मा को समझते ना परमात्मा को समझते। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना है बस। बाबा ने कहा आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। बाबा ने क्या कहा? तुम क्या थे? पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। सुना तो कब से, लेकिन अब समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे है ईश्वरी की फैमिली, कैसे वो आपकी रक्षा कर रही है। ईश्वर है रचता, गाया भी जाता है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता कहते किसको हो? बाबा ने कहा ऐसे कहते हैं ना, तो ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा किसके लिए कह रही है? आत्मा परमात्मा के लिए तो कह रही है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। स्कूल में सबने प्रेयर बोली, लेकिन आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं। तो वो है ना, उसके बच्चे हैं, वो पिता है, इसीलिए उसको पुकारा। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा कहती है ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे स्वर्ग में मिलते हैं। आत्मा ऐसे बोलती है। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आके राजयोग सिखाता हूँ। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई। बाबा क्या बोले? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई। क्यों? क्योंकि समझते नहीं है ना, सिंपल सी बातें नहीं समझते, स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं वहां भी कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आके समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। बाबा ने कहा तुम भूल गए? कैसे भूल गए तुम मुझे? तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? याद करो क्यों मुझे पुकारते हो जब सब साथ छोड़ देते हैं? क्यों सबका सर सबका हाथ ऊपर की तरफ जाता है? विचार करो, क्योंकि मैं ऊपर ही हूँ। शिवरात्रि कौन सी रात्रि? गाया भी जाता है ना, तो ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। अंत चल रहा है, बाप संगम पे आके रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का किसी को पता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम ही नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा जितने शरीर लेगी उतने अलग अलग माँ बाप होंगे, ठीक है, उतने अलग अलग नाम होंगे। अब मेरा तो ना तो मैं कोई शरीर लेता ना मेरा कोई नाम बदलता। बाबा ने कहा मैं तो सदैव शिव हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े तन वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये बात अगर किसी को ना समझ में आती हो तो आप गीता का रेफरेंस देके समझा सकते हैं, गीता में भी लिखी है बात। ये पूज्य था, अब पुजारी बना। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना अपना पाठ है। बाबा ने कहा शिव बाबा यानी भगवान तो सबसे ऊंचा है ना, बाकी तो सब अपना अपना प्ले कर रहे हैं पार्ट।
हर एक आत्मा में अपना सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। वही बात आ गई ना, कुछ तो किया ही होगा जो सारी दुनिया याद करती है। ओ गॉडफादर रहम करो, हे भगवान बचाओ। क्यों डॉक्टर्स से जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं भगवान को याद करो। पहले ही कह दिया होता तो आज ये दिन ना आए होते। पहले ही अगर इस चीज को अपनी जरूरत समझ लें कि जैसे सारे काम जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, वैसे ही ईश्वर को याद करना भी जरूरी है, तो ऐसे दिन ना आए। ठीक है, मतलब इतनी बुरी दुर्गति ना हो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। बाबा ने क्या कहा? देवता कुल में आओगे, फिर 84 जन्म लोगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है ना, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है, यानी 8 जन्म, 8 गद्दियां। ठीक है, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण बनाते हैं। बाबा ने किस तरीके से बनाते हैं ना। अब तुम जानते हो ना, हम सब ब्राह्मण चोटी है। चोटी अर्थात बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो ना, इसलिए तो ब्राह्मण कहलाए, और सबसे ऊंचे हो, तभी तो देवता बनेंगे। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में समझो, वो सुबह आके उठा रहा है, हर वक्त आपके साथ है, तो प्रैक्टिकल में हो रहा है ना सब काम। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मेहनत के बलबूते पे सतयुग में और वो त्रेता युग में आएंगे। ठीक है ना, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कहा ना। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी हमारा पढ़ते पढ़ते शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता सकते हैं। तो बोले योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का तो है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान की याद आती है, परंतु भगवान है कौन ये तो नहीं जानते। अब जाने तो तरीके से याद करें तो कुछ पाप कटे भी। अब बस ऐसे हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ऐसे हो गई ना दुनिया। तो किसी को समझ नहीं आया, बस पोथी पढ़ पढ़ के रख दी है। शास्त्रवादी तो बहुत हो गए, लेकिन शास्त्रों के अर्थ तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए बाबा ने कहा जानते नहीं है, मुझे नहीं जानते। बाबा कहते मैं आते ही भारत में हूँ, मेरा बर्थ प्लेस ये है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलिशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको समझा रहा हूं, तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी आकीचर धन था। कितना था देखो, 16 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, उसके बाद भी कितना था। बावनी का भारत हीरे तुल्य था, अभी देखो कैसा कौड़ी तुल्य है। फिर से बाप आके भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है तो कहेंगे परमात्मा। वो कहाँ है अच्छा बताओ, वो तो सर्वव्यापी है, फिर कह देते हैं। अब बाप कहते ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा क्या बोल रहे हैं, ऐसा हाल है कि जो झाड़ है ना ये एकदम खत्म हो रहा है, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रही है परमात्मा मेरे बारे में। बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं। बाबा ने कहा जरा देखो खुद को, जो बाबा की गद्दी नशीन बन सके
बाबा की मम्मा की। ये है पति दुनिया। बाबा ने कहा गद्दी नशीन से मतलब ये है कि आप इतना तो कम से कम लायक बन जाइए कि उनके पास भी तो बैठ सके, उनकी राजधानी में आ सके। बाबा ने कहा जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है पति दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, कुछ नहीं है इस समय। ये है रुण्य के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान राज्य इस दुनिया में। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? विकारी को। महाभारत में जिन्होंने दुर्योधन का रोल प्ले किया था, जिस समय बाबा आते थे तो वो उस समय बाबा से मिलने आए थे, तो बाबा ने कहा था ये रोल दोबारा मत लेना, कभी दोबारा से कभी मत इसको करना, आप सोचो। तो बाबा ने ये कहा। फिर बाबा बोले बच्चे देखो, द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं, कोई एक नहीं थी, सभी माया के चंगुल में है ना। ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा ने कहा इन्हीं से तो नई दुनिया आएगी। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाबा ने कहा शुद्धता, पवित्रता बहुत जरूरी है किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। बुद्धि की शक्ति तेज होती है उस समय। तो बाबा बोले गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहो, दोनों तरफ निभाना है, दोनों तरफ, ठीक है, घर का भी और अपना भी, मतलब बाबा की सेवा भी करनी है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, बाप कहते हैं कि तुम सब अब मरने वाले हो। बाबा साफ कह रहे हैं मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ, तो खुशी होनी चाहिए तुमको लेके जा रहा हूँ, इस गंदी दुनिया से छुड़ा रहा हूँ, तुमको तो कितना खुश होना चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में जाएंगे। यहाँ तुम आए हो ना राज्य पद पाने, तो ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ाई, और पढ़ाई से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो यहाँ भी वही है। तो ये पढ़ाई है राजाई के लिए, स्वर्ग की बादशाही के लिए। जिसे पढ़ाई में लक्ष्य है ना, एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो जरूर पढ़ाने वाले टीचर से योग रखना पड़े, मतलब जो बैरिस्टर है। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो तुमको तो उनसे योग लगाना है ना। बाबा कहते मैं परम धाम बहुत दूर से तुम्हारी वजह से आता हूँ। कितना ऊंचा है सोचो जरा। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, लेकिन दुनिया तो गंदी है ना, तो दिक्कत तो होती होगी। आप सोचो ना, आपको जरा सा बाहर निकलने में, कहीं गंदगी से निकलने में कितनी परेशानी हो जाए। अब भगवान तो एवर प्योर है, बच्चों की खातिर उतरता है नीचे, अपवित्र दुनिया में, पतित दुनिया में साफ करता है फिर हमको आकर के। बाबा ने कहा उनसे तीखा कुछ हो नहीं सकता, सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनका पार्ट भी इमॉर्टल है। बाबा ने कहा फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा कभी खत्म नहीं होता पार्ट, अजर अमर अविनाशी चलता है। फिर बाबा बोले कैसे मर सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है? ना तो कोई उड़ा सकता, ना कोई कुछ कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। इसीलिए तो आपको कहते हैं ये अभ्यास करिए कि आप शरीर नहीं है, मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा तो फट से निकल जाती है। शरीर तो लिया हुआ है, अब छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो अब तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। गॉड फादर नॉलेजफुल, बिल्सफुल है, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं उसका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। तो यहाँ तो बाप है, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े ना। बाबा ने कहा मैं हूँ तुम्हारा तो सब कुछ। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देखो कैसे बाबा कह रहे हैं मुझे दे दो सारी गंदगी, मेरे सब कुछ अच्छा तुम ले लो। ऐसा कौन होगा? कोई भी नहीं ऐसा।
तो देह से जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो, सारी विकार, सारी बुराइयां, जो भी गंदगी तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे पास विकार है मुझ पे बलि चढ़ा दो। बाबा ये सब आपका। बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मुझे दे दो, मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें वारिस बनाता हूँ, तुम सिर्फ मेरी मत पे चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलो। ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिए बात को। विलायत जाओ, बाबा ने कहा कोई जो तुम्हारा काम धंधा है कोई मना नहीं है, बट खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं कर देना, श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। क्या कहा? श्रीमत पे चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सही जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। माता पिता की गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। क्यों? क्योंकि पवित्रता ही है हर चीज का फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का जो श्रृंगार है वो पवित्रता है। वरदान दिया बाबा ने, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। आज बाबा किससे वरदान लेने के लिए कह रहे? जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनसे क्या लेना है? कर्मयोगी बनने का वरदान। तो बाबा ने कहा जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है, इसीलिए कह रहे हैं निमित्त बनी हुई आत्माओं को देखो। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। बाबा ने क्या कहा? जो निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने जीवन में ज्ञान, गुणों, सेवा से अपने जीवन को श्रृंगार रही हैं, उनको देखना ही तुम्हारे लिए वरदान है। उसको ग्रहण करो, तुम्हें वैसा बनना है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज योगी, तो बाबा ने कहा तो सहज कर्म योगी बनने का वरदान जैसे मिल जाता है। तो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहे वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। बाबा ने क्या कहा? बच्चे ऐसे वरदान प्राप्त करते रहो। ऐसी आत्माएं जिन्होंने क्या किया है, हर तरह से बाबा के आगे स्वयं को समर्पित किया, सर्विस, त्याग, स्नेह, तो उनसे उनको देखना अर्थात ग्रहण करना। क्योंकि ज्योति बिंदु शिव बाबा को तो देखने में तकलीफ होती है ना, क्या तकलीफ होती है? वैसे तो होनी क्या नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों का क्वेश्चन रहता है भाई दिखता नहीं बिंदु, कैसे जीवन को करें सही। तो ऐसी आत्माओं को जैसे दीदी दादियों को देखो, दादियों को देखो कैसे दादियों ने वही तो सब कुछ किया, उनका ही चलाया हुआ चल रहा है सब। तो ऐसी आत्माओं को देखो और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारो, आदर्श बनाओ उन्हें। स्लोगन है नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम नीचे कर लेना। नाम के आधार पे, मेरा भी तो नाम हो, मेरी भी तो थोड़ा सा हो, पूछे लोग। तो बाबा ने कहा अपना पद तुम खुद ही नीचे कर लेते हो जो ऐसा सोचते हैं। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सच्चे बादशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। तो बाबा ने कहा इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना।
योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग तो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना है, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या कहा? निरंतर। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, माना अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसे कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, कदम पे कदम रखो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। इसीलिए मम्मा बाबा को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तख्त नशीन बनने के लिए। सच्चे बादशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघन सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो इनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। बताओ तो सही, फिर तो जहां बिठाएं, जैसा चलाएं, जो खिलाएं, रास्ता क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे। वो विजय माला में जाएंगे, बाकी भाग्यशाली हैं तो जरूर थोड़ा लेकर प्रजा में आएंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है, जितना ज्ञान हमारे को मिल गया, हमसे जितना बना हमने उतना किया, नहीं। बाबा ने कहा साहस रखो और ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट दो। जो मम्मा ने क्लैरिफिकेशन दिया बाबा के महावाक्यों का वो यही है, माया विघन डालेगी, उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी, ये तो अपना कसूर है ना। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। ये सब तोड़ेंगे तभी तो सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। बाबा ने कहा जैसे कईयों को ये लगता है कि नहीं दुनिया क्या कहेगी, ये कैसे चलेगा, तो काम ऐसा करना चाहिए जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको लोक लाज करने की जरूरत नहीं है, यानी पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। आप गुप्त करो ना, कोई आपको तभी तो रोकेगा ना जब किसी को पता होगा कि आप कर क्या रहे हो। आप भगवान के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, उसको अपना बनाए हैं, तो फिर चुपचाप तैयार होना है ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो तभी तो दैवी मर्यादा को पाएंगे। मतलब अगर इन अदर वर्ड्स बुद्धि को घटाना पड़ेगा आपको, दुनिया क्या कहेगी इससे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज कोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति नहीं बन सकेंगे, फिर यहीं के यहीं रह जाएंगे अगर दुनिया को राजी करने के चक्कर में रहेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। क्या कहा? आपका कल्याण हो इसलिए आपको ये राय देते हैं। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। समझदार आप स्वयं ही हैं। अच्छा, होमवर्क बाबा ने क्या दिया? बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करना है। तो आपको देखना है कि कैसे मैं अपने जीवन को कर्मयोगी बनाऊं, कैसे दीदी दादियों ने, बड़ी बड़ी बहनों ने अपना सब कुछ सर्वस्व भगवान के लिए अर्पित किया, तो मुझे भी परिवार में रह करके कर्मयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।